हेलो एंड वेलकम टू बेसिस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8 पैटर्न्स। बड़ा जल्दी बोल देता हूँ। पैटर्न्स क्या होता है देखो, चैप्टर का नाम है आपका पैटर्न्स। चैप्टर है आपका 8, पेज नंबर है आपका 38, पेज नंबर 38 पे आपको चैप्टर मिलेगा ये। अब देखो पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न आप यूँ समझ लो कि एक अरेंजमेंट है जिसमें रिपीटेटिव फॉर्म होती है। जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके अंदर एक और सर्किल ड्रॉ कर देता और एक और कर देता और लास्ट वाला मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसको कर दिया शेडेड, फिर इसको कर देता हूँ, फिर इसको कर देता हूँ और अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। और मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। मैं देता हूँ आपको ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। मैं देता हूँ ऑप्शन बी आपको यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ शेड। ऑप्शन सी देता हूँ मैं आपको, उसमें मैं इन दोनों को कर देता हूँ। ऑप्शन डी में मैं कर देता हूँ ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ यार इसमें कौन सा आएगा। तो आप क्या कहोगे, देखो सर पहले यहाँ था, यहाँ से ये मूव करके यहाँ आ गया ना, देखो यहाँ से इसी जगह तो आया, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आया, है ना। तो अब यहाँ से मूव कर, अगर आप देखो तो ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज। दो चीज़ें देखो, क्लॉकवाइज क्या होता है, जब कोई चीज़ ऐसे रोटेट होती है, यूँ घूमती है तो क्या कहलाती है वो, क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई चीज़ अगर ऐसे घूम रही है यूँ, यानी उल्टा घूम रही है यूँ, तो वो क्या कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको अगर और से समझना हो तो जैसे आप जो आपके वॉल क्लॉक होती है ना, वो कैसे, जैसे उसमें नीडल मूव करती है उसके अंदर की, वैसे वैसे अगर उस डायरेक्शन मूव करिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके उल्टा मूव करे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखो इसके अंदर जो ये पैटर्न है ना, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो अब जो पैटर्न होगा वो यहाँ से इधर आएगा। तो इन चारों में से अगर मैं पूछूँ कि कौन सा होगा, तो देखो ये वाला होगा, है ना। तो ये क्या होता है, पैटर्न एक्चुअल में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एक फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ जो उसके अंदर होता है चेंज होता रहता है। जैसे इसके अंदर क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है, तो बस पैटर्न के अंदर क्या आपको पकड़ना होता है कि आपकी क्या चेंज हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका, जैसे मैंने पहले बनाया ये, मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, अब तो आप देखो ये ऐसे था, फिर ये इसको मैंने यूँ घुमा दिया तो यूँ हो गया, फिर मैंने इसको यूँ घुमाया तो हो गया। अब जो होगा वो क्या होगा, ये यूँ घूमेगा और यूँ घूमते ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, देखो रोटेशन हो रहा है यूँ, अब क्या होगा, यूँ रोटेट होगा और ये यूँ बन जाएगा, ये आगे देखो, है ना। तो कुल मिला के पैटर्न्स का मतलब क्या है कि एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक रिपीटेशन हो रहा है किसी ना किसी चीज़ का। इसके अंदर देखो क्लॉकवाइज रिपीटेशन हो रहा है ना। अब इसके बाद में घूम के वापस से यही तो बनेगा। तो बस आपको पैटर्न जो आपका चैप्टर है ना, इसके अंदर यही चीज़ें आपको पकड़ना है। इसमें तो देखो एक तो चीज़ होगी कि आपको ऐसे शेप्स दी जाएंगी, उनके अंदर होगा या तो रोटेशन होगा, ठीक है ना, या फिर ऐसे हो सकता है। देखो मैं बता दूँ, जैसे आपको मान लो ये ऐसा ही एल, ठीक है ना, अगली बार में एल कैसे हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, फिर अगली बार में कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर मैं पूछूँ कि अब कैसे होगा, देखो तो ये यूँ घुमा, फिर उसके बाद में यूँ हुआ, अब ये कैसे होगा, यूँ होगा, और यूँ होते ही कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, पैटर्न, सर्टेन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखो ये ऐसे घुमा, फिर यूँ हुआ, फिर यूँ हुआ। ये तो बात हुई क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था अगर मैं इसको ऐसे कर देता, यूँ, फिर यूँ, और फिर यूँ होता, है ना। देखो यूँ हुआ, फिर यूँ हुआ, अब यूँ हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर ऐसे हो जाएगा, इसके बाद कहीं ना कहीं आएगा। यानी रिपीट होने के बाद में जो इनिशियल जो फॉर्म थी ना, वही कि वो वापस कहीं ना कहीं फाइनल फॉर्म में आएगी। यानी ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये तो वही पैटर्न की चीज़। अब इसमें क्या होता है, पैटर्न के अंदर शेप्स के अलावा नंबर्स भी यूज़ होते हैं और नंबर के अंदर भी पैटर्न लगता है। देखो नंबर के पैटर्न को समझता अपन, जैसे मान लो एक टेबल मैं आपको देता हूँ 2, उसके बाद दे दिया मैंने आपको 5 और फिर मैंने कहते 8 और बताओ आगे क्या आएगा। इन दो में आपको बताने कि क्या आएगा। अब ऐसे में आप देखो सर यहाँ 2 है, ये 5 है, 8 है, काउंटिंग तो है नहीं। इनके अंदर क्या होता है, पैटर्न्स के अंदर या तो किसी ना किसी नंबर का एडिशन हो रहा होगा, या कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, या कोई नंबर डिवाइड होगा। तब देखो 2 को मुझे 5 बनाना है,
सिंपल फॉर्म में मुझे 2 को 5 बनाना है। मैं 2 को अगर 5 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको क्या, अगर 2 को 5 बनाना है तो इसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया। जैसे मैंने 2 के अंदर 3 ऐड किया तो 5 बन गया। अब मुझे 5 को 8 बनाना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, फॉर्म पैटर्न रिपीट होता है, यानी इसमें भी अगर 3 ऐड करूंगा तो क्या मुझे 8 मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। तो 2 के अंदर 3 ऐड किया तो 5 मिला, 5 के अंदर मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 8 मिला। अब मैं 8 में जैसे 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11, और 11 में 3 ऐड करते मुझे क्या मिलेगा? 14। तो देखो ये पैटर्न एक फॉर्म हो गया। ऐसे ही देखो, ये तो बात हुई एडिशन की, अब इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसके अंदर क्या होगा? 10, 7, 4, और इसके अंदर आगे क्या होगा? तो देखो आपको होगा सर ये 10 है, अगर 10 को 7 बनाना है तो माइनस का 3 कर दो आप। ठीक है, कर दिया माइनस का 3, तो क्या आ गया? 7। फिर क्या करो सर, 7 को 4 बनाने के लिए आप फिर से -3 हो रहा है क्या? तो बिल्कुल देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ यहाँ हो रही है ना वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैं अगर 4 की जगह पे 6 कर दूँ तो यहाँ पे देखो 10 से 7 बन गया, 7 से 6 यानी -1 हो गया। तो ये कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं है। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके, यहाँ पे भी आपके माइनस का 3 हो रहा है, यानी माइनस का 3 पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उस 4 में से 3 को माइनस करने के बाद में जो आएगा वो आएगा। नहीं, आपने 4 में से 3 माइनस किया तो आपको क्या मिला? 1। यानी यहाँ क्या आएगा आपके? 1। ये होता है नंबर के अंदर पैटर्न होता है अगर सब्ट्रैक्शन चल रहा हो। ऐसी अगर बात करें मल्टीप्लीकेशन की तो क्या होगा? देखो मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको लिख देता हूँ 6, फिर मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे 12, 24, 48। अब मैं आगे आपसे पूछता हूँ 2 नंबर। तो देखो 6 को मुझे 12 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ? या तो मैं इसमें 6 ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या, चलो 6 ऐड कर दिया, 12 बन गया। अब मुझे 12 में 6 ऐड करने पे 24 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे एडिशन तो फॉलो नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता भाई। 6 छोटा है, 12 बड़ा है, यानी कुछ ना कुछ या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो ऐसे में देखो अगर मैं 6 के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 12 आ रहा है। तो अगर मैं क्या 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 24 मिल रहा है, मिल रहा है। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 48 मिल रहा है क्या? मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है इन 2 नंबर के लिए? 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 48 को 2 से करना है 96। ठीक है, और अब मैं अगर 96 को 2 से करूँगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? 192। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 24 मिला, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 48 मिला, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 96 मिला, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 192 मिला। यानी एक तरह का एक फिक्स पैटर्न है जो इसके अंदर क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ये होता है नंबर्स के अंदर। जैसे इसमें आपके एक टाइप का क्वेश्चन है वो और आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले डिवाइड की बात करते हैं कि डिवाइड के अंदर कैसे पैटर्न फॉर्म होता है। देखो 36, फिर 12, फिर 4, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा, 64, 16, 4, यहाँ क्या आएगा? देखो अब 64 को 16 करना है। अब इतना अगर 64 को 16 करना है तो मैं क्या करता हूँ भाई? सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ क्या आ जाएगा। ये आपने कहा 48, यानी 64 में से मैं जैसे अगर 48 माइनस करता हूँ तो मुझे 16 तो मिलता है, पर 16 में से अगर मैं 48 माइनस करता हूँ तो क्या मुझे 4 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो फॉलो हो ही नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन तो फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या करें? देखो अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 16, और मैं 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4। यानी मैं 4 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। यानी यहाँ पे किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है? डिवाइड का। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो होता है, जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो होता है तो वो सीरीज कैसी दिखती है, और जब सब्ट्रैक्शन और डिवाइड का फॉलो होता है तो कैसे दिखती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, ये लिखा ना मैंने, इसमें तो क्या हो रहा था? डिवाइड फॉलो हो रहा था, है ना, इसमें तो डिवाइड हो रहा था। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो तो देखो मैंने ऐसे लिखा 10, 7, 4, 1। अब देखो इसके अंदर क्या, ये माइनस की थी, ये सब्ट्रैक्शन वाली थी। जब आपको पता करना हो ना कि किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आप एक चीज़ नोट करो। देखो यहाँ पे 64 है, ये क्या है? बड़ा है। यहाँ पे क्या है? 10 है, ये भी बड़ा है। पर इसके बाद में जो नंबर है ना वो इससे छोटा है।
इसके बाद में जो नंबर है वो इससे छोटा, भाई 64 से छोटा होता है 16 और 10 से छोटा होता है 7। वैसे ही यहाँ पे जो नंबर है वो 16 से छोटा है और यहाँ पे जो नंबर है वो 7 से छोटा है। यानी जब भी डिवाइड या सब्ट्रैक्शन का पैटर्न फॉलो होगा उसके अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर जो नंबर है वो छोटा होता जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप राइट हैंड की तरफ मूव करते जाएंगे नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। वहीं पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन या एडिशन की बात करें, वहीं पे आप मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की बात करें, जैसे अपन ने ये सीरीज ली थी या फिर अपन ये ले लेते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे ना ये तो मल्टीप्लिकेशन की थी सीरीज और ये एडिशन की थी, तो इसमें क्या होता है आगे वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। देखो 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद 24, 24 के बाद क्या आ रहा है 48 और 48 के बाद क्या आ रहा है 96। वैसे इसमें 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 14 आ रहा है। यानी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में क्या होता है बड़ा होता जाता है आगे, और एडिशन की सीरीज में भी क्या होता है बड़ा होता जाता है। यानी आपको ये चीज़ चेक करनी है सीरीज देखते कि यार देखो आगे वाला नंबर छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है, वो आप चेक कर लोगे। और अगर छोटा है तो क्या हो रहा है, या तो डिवाइड हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये दूसरी चीज़। अब एक और चीज़ देखो, आपके अंदर क्या एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऐसे आएगा, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो अब देखो इसमें क्या लिखा होगा 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 5। यहाँ पे क्या लिखाएगा, अब ये सब बॉक्स आपको फिल करने हैं नंबर से। कैसे आएगा देखो, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 3 जा 6, ऐसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, और 1 को 5 से किया तो 5। समझ में आया क्या किया इसके अंदर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब देखो 6 और 3 क्या हो गया 18, और 3 और 5 क्या हो गया 15, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 18 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो 150 150 18 8 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 270, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे ना आपके, उसके अंदर आपको क्या करना है, नीचे वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ये हो गया, ये वाली होगी। अब इसमें आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। हो गया आपके। अब देखो यहाँ पे तो इसके अंदर जितने भी टाइप के पैटर्न्स थे मैंने लगभग आपको सारे समझा दिए हैं। इसके अंदर आपके 3 तरह के ही आएंगे, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, एक चीज़ और है वो समझ लेते हैं। जैसे इसके अंदर आपके पेज नंबर 41 पे एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, उसमें क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है दिसंबर मंथ का, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। ये आ रहा है क्या पूरा, ये नहीं आ रहा है पूरा, एक सेकंड इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 41 पे एक एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। देखो इसमें क्या किया, इसके बाद ने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया इसको, ठीक है। और इस लाइन को
और पकड़ा है इसमें। अब ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच पैटर्न आर यू एबल टू सी इन द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है ना ये वाला, इसके अंदर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, तो देखो 2 है, 2 के बाद क्या हुआ 9, 9 के बाद हुआ 16। 2 को अगर मैं 9 बनाना है, अब देखो ये 2 छोटा है 9 बड़ा है, या तो मैं मल्टीप्लाई करके बनाऊं, पर आपको पता है 2 की टेबल में 9 आता ही नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल मिला के एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है, 7 का। देखो 2 में 7 किया तो 9 आया, 9 में 7 ऐड किया तो 16 आया, और 16 में 7 ऐड किया तो 23, और 23 में 7 ऐड किया तो 30। यानी इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर वो आपसे पैटर्न पूछ रहा है तो इसमें किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, +7 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे ही अगर दूसरा क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है वो, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी पैटर्न की बात करो आप, देखो 6 से 14, 14 से 22, देखो 6 से 14 यानी बड़ा है, 6 की टेबल में 14 आता नहीं, यानी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर, एडिशन हो रहा है। किसका, 6 + 8 किया मैंने तो क्या आया 14, 14 + 8 किया तो क्या है 22। यानी इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +8 का। अब ऐसे ही अगर इसकी बात करूँ, देखो 7 से 14, 14 से 21, ये तो आपको पता है 7 2 × 14, 7 3 × पर मल्टीप्लिकेशन का नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 14 बना भी दूं तो मुझे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 28 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, +7 का हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है ना। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो 13 से 14, 14 से 15, तो देखो 13 से 14 बनाने के लिए अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 14 को 15 बनाने के लिए भी 1 ही ऐड करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे का वैसे एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर, वही है देखो 18 से 14, 14 से 20। अब देखो 8 से 14 बनाने के लिए मैंने 6 ऐड किया, तो 14 से 20 बनाने के लिए मुझे 6 ऐड करना पड़ा। यानी कुल मिला के इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, तो देखो +6 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, +7 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, +8 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी इसमें कितने पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, 3 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपके आना चाहे तो आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता आएंगे, पर होने को हो भी सकता है। देखो यानी आपसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इधर पूछेगा इसमें कितने पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, तो आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो आप जाओगे हॉरिजॉन्टल, यूँ देखो इसमें U+1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसे भी +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद चलोगे आप ऐसे, देखो हॉरिजॉन्टली कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 का, ठीक है। अगर आप वर्टिकली चलते हो तो इसमें पैटर्न किसका फॉलो हो रहा है, +7 का। 6 + 7 13, 13 + 7 20, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 8 + 7 15, 15 + 7 22। ऐसे ही अगर आप इसमें अगर एक डायगोनल को पकड़ो तो उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +8 का। 6 + 8 14, 14 + 8 22, और दूसरे डायगोनल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 8 + 6 14, 14 + 6 20। यानी कुल मिला के इसमें कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली बात करें, हॉरिजॉन्टली कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 का। वर्टिकली कौन सा हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है इसके अंदर +7 का। एक डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल फर्स्ट, उसमें हो रहा है किसका, +8 का, और दूसरा डायगोनल सेकंड, जो दूसरा डायगोनल उसमें कौन सा हो रहा है आपके, +6 का। यानी कुल मिला के इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके 4 पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपसे वो शायद पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखो इसकी फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं, 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा भी एक्सरसाइज करने में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मैं 3rd करवाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा करवाऊंगा, 3rd। मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको, मैं फर्स्ट का 3rd करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है, और उसके जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ये है उसके अंदर, ये आपके स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है इसके अंदर, तीसरे में क्या आ रहा है आपके अंदर, फोर्थ में क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है, और 5th में क्या आएगा। अब एक चीज़ नोट करो, देखो आप जब आपको किसी एक शेप के अंदर खूब सारी शेप्स दी हो ना, देखो इसके अंदर खूब सारी शेप्स हैं, तो आप किसी एक शेप को पकड़ लो। मैंने ये सर्किल पकड़ा, देखो तो ये सर्किल यहाँ था, यहाँ से सर्किल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी ये सर्किल यहाँ से यहाँ मूव हुआ,
ठीक है। उसके बाद ये सर्किल कहाँ गया, यहाँ से फिर ये सर्किल यहाँ आया, नहीं इसके बाद यहाँ मूव हुआ और इसके बाद यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या जाएगा, तो आप देखो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, यूँ गया फिर यूँ हुआ, अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, यानी सर्किल कहाँ आएगा आपके यहाँ पे आएगा। आपने पहला पैटर्न पकड़ लिया। अब आप पकड़ो ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल यहाँ था, यहाँ के बाद ट्रायंगल कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है ना, यानी यहाँ से यूँ फिर यहाँ से यूँ, है ना, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ट्रायंगल अब यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी ट्रायंगल यहाँ से यहाँ आएगा। अब आप पकड़ो रेक्टेंगल को, देखो यहाँ था, यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, अब यहाँ से क्या आएगा नीचे, यानी यहाँ कहीं आपका रेक्टेंगल आएगा। वैसे ही देखो स्क्वायर कहाँ बचा, फिर लास्ट स्क्वायर यहाँ आएगा, यानी आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका जो लास्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, देखो अब सर्किल यहाँ से यहाँ आएगा वापस, ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ आएगा, ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ आएगा और ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ आएगा। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल और फाइनल जो होगा ना वो एक जैसा होगा। तो देखो इनिशियल भी ऐसा ही था, फाइनल भी ऐसा ही है, दोनों सेम है ना, यानी आपका आंसर सही है। ये इसके अंदर आपको कोई भी एक शेप पकड़नी है और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सीरीज दी हुई है, तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ ही समझा दूंगा। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है आपको 7, 12, 17 और 22। अब एक चीज़, इसके बाद आपसे कितना पूछा है, 2 पूछा है इसने। अब एक चीज़ नोट करो, आप देखो 7 से 12 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। 7 की टेबल में 12 आता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, एडिशन। अब 7 को 12 बनाए तो क्या करूँ, 5 ऐड करता हूँ, 7 + 5 12, 12 में 5 ऐड करने पे 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी यहाँ पे +5 हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी +5 हो गया। 22 + 5 27, 27 + 5 32, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरी क्या कह रहा है आपको 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, फिर आपसे 2 पूछा है। तो ये तो बहुत ईजी, 10, 20, 30, 40, फिर आएगा 50, फिर आएगा 60, है ना। एक लास्ट देख लो इसका, 29 दिया हुआ आपको, 24 आपको दिया हुआ, 19 आपको दिया हुआ, 14 के बाद में आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या आएगा। अब देखो बड़े से छोटा हो रहा है, यानी या तो डिवाइड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो 29 और 24 दोनों एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि 29 ऑड नंबर है, 24 इवन नंबर है। इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो 29 में से 5 गए 24 में से 5 गए तो 19 आ रहा है, 19 में से 5 गए तो 14 आ रहा है, 14 में से 5 गए तो 9 आएगा, 9 में से 5 गए तो 4 आएगा। ये आपका आ गया देखो आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज को ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको वही बॉक्स फिलिंग पैटर्न दिया हुआ है, बॉक्स फिल करना है। 3 का फर्स्ट देखो, 3 के फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ये 1, 2, 3 और 4 लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है ये, इसमें आपको पैटर्न, और फिर ये दिया हुआ है और फिर ये दिया हुआ है। देखो क्या कर रहा है, इसमें आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है। उसने आपको बताया है कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मुझे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 4 = 12 तो 12 आ गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 = 6 आ गया। यानी इसमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो हो रहा है। किसका हो रहा है, मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो 6 2 = 12 और 12 6 = 72, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना करोगे, 720 720 720 + 144, 720 + 144 864, कितना आ गया आपके, 864 आ गया ना। तो इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो होता है। 1 × 2 2, 2 3 = 6, 3 4 = 12। अब इसको देखो 12 × 72, अब इसको करके देखना चाहो तो आप करके देख लो, मेरे हिसाब से ये आएगा 4 14 2 7, यार है ना 864 यार है, ठीक है।
ये तो हो गया इसके अंदर। अब इसको आपने कैसे पता किया कि सर इसमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये वाली रो तो आपको पूरी दी हुई थी, इसमें आपको 2 दिया हुआ था और 12 दिया हुआ था, तो आपको ये चेक करना था कि यार ये 2 कैसे आएगा। तो आपने देखा कि यार 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ रहा है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, तो आ रहा था। इसका मतलब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन का हो रहा था। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखो एक बार, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखो उसमें क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है अब देखो 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन के अंदर 15, यहाँ दिया हुआ है 19। अब देखो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने में 15 कभी नहीं आता, पर क्या मैं 7 और 8 को अगर ऐड कर दूं तो 15 आता है, क्या आता है। इसका मतलब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें एडिशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो 7 + 8 15, 9 + 10 19, यानी 8 + 9 क्या आ जाएगा 17। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 32, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 20 + 36, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 68, बस ओके। यानी आपको चेक करना है, क्वेश्चन में आपको ये दो दिए हुए थे, इन दो से आपने क्या आइडिया लगाया कि भाई इनको ऐड करना है। अगर मैं ये दोनों लेके खाली 17 देता हूँ तो भी आप क्या करते हैं 8 + 9 क्या होता है 17, तो आपको पता लग जाता है भाई इसमें एडिशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखो यही थी आपकी पूरी पैटर्न एक्सरसाइज, इतनी ईजी थी, इसमें कुछ भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको आप कर ना सको, बहुत ईजी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर 8। आपको पता है आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है ट्राई, हालांकि इतने क्वेश्चंस भी नहीं है, एग्जांपल्स था ही नहीं इसके अंदर, कोई एग्जांपल नहीं थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने को दिए, वो आपको ट्राई करेंगे, नहीं होते हैं तो आपको पता है आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि सर चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 जो भी आपसे समझ में नहीं आया हो या जो आपसे नहीं हुआ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।